जय शिव शंकर। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों हो जाइए सावधान, क्योंकि आपकी पीठ पीछे आप पर अचानक से हमला करेगी इस नाम की औरत। आप जिन पर अपनी जान लुटाते हैं, वास्तविकता में वही आपका सबसे बड़े शत्रु है। और अक्सर हम महिलाओं के प्रति विनम्र रहते हैं, बड़ा दिल रखते हैं, लेकिन यही महिला अब आपके लिए खतरा बन रही है, जो कि आपसे ज्यादा दूर नहीं, आपके आसपास ही मौजूद है। और समय रहते आज की वीडियो देखकर उसका नाम जान लेंगे तो भविष्य सरकार हो जाएगा और आप समय रहते सावधान हो जाएंगे। आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। सबसे पहले, अगर आप भी एक सच्चे शिव प्रेमी हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी नजरें बहुत खराब होती हैं और हमेशा उनकी कई नजरें सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही रहती हैं। यह लोग आपकी पीठ पीछे कई षड्यंत्र बनाते हैं और जैसे ही आप तरक्की प्राप्त करते हैं वैसे ही आपसे जलना शुरू कर देते हैं, आपके खिलाफ गलत अफवाहें उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये पुरुष भी हो सकते हैं या कोई आसपास वाली महिला भी हो सकती है। यहां तक कि आपको जिससे खतरा है वह आपके घर में ही मौजूद है। आज उस औरत की काली सच्चाई हम आपको बात कर रहेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम वीडियो में आपको बहुत गंभीर जानकारी देने जा रहे हैं। आपकी सुरक्षा और आपके घर की सुरक्षा का एक विशेष घेरा हम निर्माण करवाएंगे और आपको एक ऐसी विधि बताएंगे जो बेहद ही सरल और बहुत ही जबरदस्त है। और इस क्रिया को करने के बाद आप न केवल खुद खुशहाल रहेंगे, बल्कि आपका घर भी पूर्ण रूप से सावधान हो जाएगा। और यह जो औरत है जो आपके पीठ पीछे छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर करती रहती है, तो इस औरत के द्वारा की गई तांत्रिक क्रियाओं से भी आपको मुक्ति मिलने लगेगी। तो वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वह आपकी जीवन को बचा सकती है, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि माता भवानी के लिए कमेंट में जय मां भवानी लिखना ना भूलें। तो हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना कुछ ऐसी औरतों पर जो अक्सर हमें ईर्ष्या की नजर से देखते हैं। कौन अपना है और कौन पराया, ये लोगों की आंखों में देखकर समझ जा सकता है। मान लीजिए अपने किसी बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की हो, या नौकरी में आपकी तरक्की हुई हो, या व्यापार में आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हो। अब आप उसकी खुशी जरूर मानेंगे। उसकी खुशी मनाने के लिए आप मिठाई लेकर अपनों के पास, आस पड़ोस वालों के पास, रिश्तेदारों के पास जाएंगे। और जब आप उन्हें अपनी सफलता के बारे में बताएंगे तो उनके चेहरे की जो प्रतिक्रिया होगी, उसे आधार पर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान मेरे लिए खुश है या मेरी सफलता इसकी आंखों में कांटों की तरह चुप रही है। तो यही से हमें इन लोगों को पकड़ना है, क्योंकि सफलता मिलने के बाद अगर अचानक आपके हाथ से वह सफलता निकल जाती है, या अच्छी खासी आर्थिक स्थिति होने के बावजूद अचानक से घर में गरीबी आ जाती है, या फिर हमारे अच्छे खासे रिलेशनशिप में आग लग जाती है। हम जिस महिला के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, आपको बता दें कि वह महिला भी खुद सुखी नहीं है, वह बहुत दुखी है। उसके जीवन में भी कष्ट है, लेकिन वह अपने दुख को न देखते हुए आपके सुख से जलती है और आपके खिलाफ संयंत्र करती है। तो उस महिला के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, उसका नाम भी बताएंगे और वह कहाँ रहती है इसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। इन सब विषयों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, बचने के लिए सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान पर अमल होना चाहिए, तभी आपका बचाव संभव है। दोस्तों, आप विचार करके देखें कि आपके जीवन में पहले कई बार ऐसे मौके आए हैं कि आपको लगा कि अब आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ रुक सा गया। न केवल आपकी तरक्की रुकी, बल्कि आपके घर परिवार का माहौल भी पूर्ण रूप से नकारात्मक हो गया। और इस सब के पीछे आपको समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप इन सब बातों के बारे में इतनी जल्दी विचार नहीं लाते। अपने मन में आप सब कुछ सीधे तौर पर समझते हैं,
इस संसार को आप बहुत सीधा सादा समझते हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि लोग बहुत कुछ क्रियाकलाप करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जैसे नजर लगना है या छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं करना है, आपकी तरक्की का बंधन कर देना, आपके काम धंधे व्यापार का बंधन कर देना, आपकी खुशियों का भी बंधन कर देना। जी हां दोस्तों, बहुत कुछ है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है और आप असल में इन सब चीजों के बारे में ज्यादा रुचि भी रखते नहीं हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसा मौका भी आया जब आपकी जान जाते जाते बची। जी हां दोस्तों, यानी कि खतरा इतना बड़ा था कि आपकी जान भी जाने वाली थी, लेकिन आपके पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद कह दें, आपके कुलदेवी या देवता की कृपा कर दें, आपका जीवन तो बच गया, लेकिन फिर आपके जीवन में जो परेशानियां आईं, जो कष्ट आए, वह किसी नर्क से कम नहीं थे। जी हां दोस्तों, आपने वो दिन भी देखे हैं जब आप एक एक पाई पाई को मोहताज थे। आपके पास बहुत ज्यादा तंगी थी, रुपए पैसे की, और कर्जा भी आपके सिर पर था। आपने बहुत अधिक परेशानियां अपने जीवन में सही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपसे हम बस इतना चाहते हैं कि आप चीजों को समझना शुरू करें। चीजें उतनी सीधी सादी होती नहीं जितनी आप इन्हें समझती हैं। तो समझ लेना चाहिए कि हमारे पीठ पीछे कोई तो है जो हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, जिसे हमारी सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, तो हमारे लिए कुछ गलत क्रिया कर रहा है या पीठ पीछे हमारे ऊपर हमला करने की साजिश बना रही है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि वह कौन लोग हैं जो आपके अपने बनकर आपको परेशान करते हैं। आपके पीठ के पीछे कुछ ऐसी योजनाएं करते रहते हैं जिनका आपके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप एक सीधे सच्चे इंसान हैं। आप अच्छाई और बुराई में इतनी जल्दी पता नहीं लगा पाते हैं। इसी की वजह से आपको जीवन में कई बार मुंह की खानी पड़ती है, कई बार परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जी हां मित्रों, तो आज के इस वीडियो में हम जिस महिला के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, आपको बता दें कि वह महिला भी खुद सुखी नहीं है। वह बहुत दुखी है, उसके जीवन में भी कष्ट है, लेकिन वह अपने दुख को न देखते हुए आपके सुख से जलती है और आपके खिलाफ संयंत्र करती है। तो उस महिला के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, उसका नाम भी बताएंगे और वह कहां रहती है इसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। इन सब विषयों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मित्रों, बचने के लिए सबसे पहले सावधानी का पता होना चाहिए, तभी आपका बचाव संभव है। मित्रों, आप विचार करके देखें कि आपके जीवन में पहले कई बार ऐसे मौके आए हैं कि आपको लगा कि अब आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ रुक सा गया। न केवल आपकी तरक्की रुकी, बल्कि आपके घर परिवार का माहौल भी पूर्ण रूप से नकारात्मक हो गया। और इस सब के पीछे आपको समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप इन सब बातों के बारे में इतनी जल्दी विचार नहीं लाते। अक्सर आपका दिल सभी लोगों के लिए बहुत निर्मल होता है। आप सभी लोगों को मासूम और भला समझते हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत नरम है, बड़ा है। लेकिन अक्सर लोग इसी बात का फायदा उठाकर हमेशा पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, आपके ऊपर हमला करते हैं, जैसे नजर लगना है या तांत्रिक क्रियाएं करना है, आपकी सफलता का बंधन कर देना, आपके काम धंधे व्यापार का बंधन कर देना, आपकी खुशियों का भी बंधन कर देना। जी हां दोस्तों, बहुत कुछ है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है और आप असल में इन सब चीजों के बारे में ज्यादा रुचि भी रखते नहीं हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसा मौका भी आया जब आपकी जान जाते जाते बची। जी हां दोस्तों, यानी कि खतरा इतना बड़ा था कि आपकी जान भी जाने वाली थी, लेकिन आपके पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद कह दें, आपके कुलदेवी या देवता की कृपा कर दें, आपका जीवन तो बच गया, लेकिन फिर आपके जीवन में जो मुसीबतें आईं, जो संकट आए, वह किसी नर्क से कम नहीं थे। जी हां मित्रों, आपने वो दिन भी देखे हैं जब आप एक एक पाई पाई को मोहताज थे। आपके पास बहुत ज्यादा गरीबी थी रुपए पैसे की। आपने बहुत अधिक कष्ट अपने जीवन में सहा है। तो आपको हम बता दें कि कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में अब सच्ची श्रद्धा से करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मित्रों, अब हम आपको बता दें कि आपकी ग्रह दशा इतनी बुरी नहीं है, आपका समय शानदार है। अब आपके भाग्योदय का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन यदि आप सावधान नहीं हुए तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो बुरे लोग हैं, वो आपके ऊपर फिर से कोई ना कोई ऐसी क्रिया कर देंगे कि आपकी तरक्की, आपकी सफलता फिर से रुक जाएगी। जी हां दोस्तों,
अब ऐसे में आपको अपना सुरक्षा घेरा बनाना बहुत आवश्यक है। अब लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ अंधविश्वासी टाइप के लोग होते हैं जो ये कह देते हैं कि हम ये सब बातों को नहीं मानते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो ऐसी बातें करते हैं उनके जीवन में इतने कष्ट, इतनी परेशानियां होती हैं और बाद में इन्हें समझ में भी नहीं आता कि इनके जीवन के कष्ट और परेशानियां दूर कैसे होंगी। जी हां दोस्तों, फिर ऐसे ही लोगों को हमने इधर उधर चक्कर लगाते देखा है, कभी इस मंदिर, कभी उस गुरुद्वारे में, और कभी इधर तांत्रिक, उधर पंडित, ये सब करते देखा है। लेकिन फिर इतना आसान नहीं है दोस्तों। बात जब ज्यादा बिगड़ जाती है तो फिर संभाल पाना आसान नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 3 काम करने होंगे। पहला काम यह है कि आपको अपनी सुरक्षा घेरा तैयार करना है। अपना सुरक्षा घेरा तैयार करने से मतलब यह है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ चीजें हैं जो आपको हर वक्त अपने साथ रखनी होंगी। हम उनके विषय में आपको बताएंगे। दूसरा, कि आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का आपको पूर्ण रूप से कीलन करना है, सुरक्षा घेरा तैयार करना है। जी हां दोस्तों, ये बहुत विशेष क्रिया होगी। इस क्रिया के लिए आपको हम बता दें, कुछ सामग्री की भी आवश्यकता रहेगी। सामग्री बहुत ही सरल है, बाजार में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, चाहे आपका मन कुछ भी कहे या लोग आपसे कुछ भी कहें, लेकिन आप एक बार हमारे कहने से इन क्रियाओं को करके देख लो, फिर आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे, आपके जीवन में जो अच्छी घड़ियां आएंगी, अच्छे पल आएंगे, आप खुद हमें कमेंट करके धन्यवाद करेंगे। हम गारंटी देते हैं। अब दोस्तों, हम आपको आपकी कमजोरी बताना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई आपको कोई बात बताता है तो आप उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब कोई आपको गलत ठहरता है तो आप मानने को तैयार नहीं होते। आप हर तरह से खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको यह बात समझ नहीं होगी कि अगर आप गलत है तो आपको अपनी गलती स्वीकार करनी है। जी हां मित्रों, ये आपकी राशि की बुराई है, लेकिन आपको अपनी राशि की कमियों के बारे में भी पता होना आवश्यक है। तो आपको अक्सर मन में यह भाव रहता है कि आपको तो सब पता है, आपको इस विषय पर खूब पता है, आप किसी की बात ऐसे ही नहीं मान लेते हैं। लेकिन इस चक्कर में होता यह है कि कभी कभी अच्छी बातें, जरूरी बातें भी आप मिस कर जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप एक बार हमारी बात का विश्वास करें और आप यकीन मानें कि हमने इन उपायों से हजारों लोगों का जीवन सही कर है। दोस्तों, आप यकीन मानें कि ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय हैं, तो आप एक बार इन उपायों को अपने जीवन में सच्ची श्रद्धा से करके देखें। फिर जो बदलाव आएंगे उनके बाद में आप हमें जिंदगी भर याद रखिएंगे। हम जानते हैं कि आप धन्यवाद ही कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बताते हैं कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप अपने घर में हमेशा पान के पत्ते और लौंग हमेशा रखा करिए। पान के पत्ते का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है दोस्तों, और लौंग एक ऐसी वस्तु है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है, या यूं कहें कि कर लेती है, खींच लेती है, या यूं कहें कि नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेती है। तो एक छोटी सी चीज जो आपको हमेशा करनी है, और वह यह है, जब भी आप घर से बाहर निकला करें तो आपको पान के पत्ते में से थोड़ा सा पत्ता अपने मुंह में रखकर बाहर निकलना है। दोस्तों, छोटी सी बात है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर निकलना है। जी हां दोस्तों, आप याद रखिए, ये 2 काम आपको करने हैं। पान का पत्ता थोड़ा सा खाकर घर से बाहर निकलेंगे, एक लौंग का जोड़ा अपनी जेब में रखकर निकलेंगे, और जब आप लौटकर अपने घर में आया करें तो जो लौंग का जोड़ा जो आपने जेब में रखा है, उस जोड़े को आप अपने पीछे, बिना पीछे देखे पीठ की ओर उसे पीछे अपने फेंक दें। तो आपको फिर देखना नहीं है, फिर सीधे घर के अंदर आ जाना है। इस क्रिया को आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे संकट अपने आप धीरे धीरे कटने शुरू हो गए। लेकिन यह तो केवल एक शुरुआत मात्र है दोस्तों। इससे किसी बड़े कष्ट की काट तो नहीं हो पाएगी, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं दूर जाने लगेंगी। मित्रों, यकीन मानिए, ये सारी चीजें हकीकत होती हैं, लेकिन हम अगर अज्ञानता की चादर ओढ़कर बैठे रहेंगे तो फिर जिंदगी कैसे बदलेगी? इसके लिए तो हमें ही कर्म करने होंगे मित्रों। तो अब दूसरा उपाय आपको क्या करना है? तो मित्रों, जो छोटी छोटी कीलें होती हैं तो आपको 11 कीलें खरीद कर लानी है दोस्तों। 11 कीलें, और एक काम और करना है दोस्तों, कि आपको एक ताबीज भी लेकर आना है। एक ताबीज लेकर आना है। 11 जूते में लगाने वाली कीलें, ये कीलें लेकर आनी है।
अब आपको एक रेशम का धागा भी लाना है। रेशम का धागा आपका जो होगा वह केसरिया रंग का लाना होगा। यह रेशम का धागा आपको लेकर आना है और थोड़ा सा लोबान। आप किसी भी किराने की दुकान पर जाकर ला सकते हैं, थोड़ा सा लोहबान और कपूर। बस, अब आपकी सामग्री तैयार है। अब आपके घर का और आपका सुरक्षा घेरा तैयार करवाते हैं। जी हां मित्रों, ये जो क्रिया आप करेंगे, ये क्रिया आप किसी भी शनिवार की रात में शुरू करेंगे। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले कि आपने जो धागा लिया है, रेशम का जो धागा लिया था केसरिया रंग का, उस धागे को लेकर आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। जी हां दोस्तों, तो आपको मंदिर जाना है उस धागे को लेकर, और आपको क्या करना है कि हनुमान जी के दाहिने पैर का पंजे के पास का देखना है। तो हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर आपको लेना है और उस धागे में आपको 9 गांठें लगानी हैं और 9 गांठों पर उस सिंदूर को थोड़ा थोड़ा लगा देना है। अब आपको मंदिर में 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप जब जब करेंगे तब तब आपको, जैसे आपका एक पाठ समाप्त हुआ, आप एक गांठ पर सिंदूर लगा देंगे, फिर आपका दूसरा पाठ समाप्त हुआ, आपने दूसरी गांठ पर सिंदूर लगा दिया, तो ऐसे करके आप 9 गांठों पर 9 पाठ का सिंदूर लगाएंगे। अब आपको उस धागे को लेकर अपने घर आ जाना है और अपने घर के पूजा घर में उसे रख देना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करते रहना है और मंगलवार के दिन सुबह के समय, जी हां दोस्तों, सुबह के समय उस धागे को आप धारण कर सकते हैं, या तो अपने गले में धारण कर सकते हैं या अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। अब इससे क्या होगा? इससे होगा यह कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र है, किसी भी प्रकार की पैसे की तंगी है, आपके घर में से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर यदि रुपए पैसे को लेकर किसी ने किसी प्रकार की तंत्र विद्या की है, कोई टोना टोटका किया है, सब विफल हो जाएगा। आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसी प्रकार की बाधा आपके जीवन में है और वह बाधा हटनी जरूरी है। तो इस उपाय से वह बाधा हट जाएगी। आपके जीवन में रुपये पैसे का एक सही बहाव बनने लगेगा और आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को भूत प्रेत का डर लगा रहता है या किसी ने कुछ तंत्र मंत्र करा है, तो उसे मंगलवार के दिन सुबह हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और AUM हम हनुमंते नम का 108 बार जाप करना चाहिए। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला अवश्य होती है, लेकिन इसी कहावत का एक और रूप भी है कि हर एक नाकामयाब और उसके पीछे भी एक महिला अवश्य होती है, कि महिलाओं की क्रियाकलापों का और उसके जीवन में उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह महिला जो सूर्योदय के बाद जागती है और अपने जीवन के क्रियाकलाप शुरू कर दी है, वह महिला अपने घर का अहित कर रही है। महिलाओं के लिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि उन्हें सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही ध्यान करके, पूजा पाठ करके अपने घर के क्रियाकलापों को शुरू करना चाहिए। तो यदि कोई महिला सूर्योदय के बाद जाग रही है और अपनी क्रियाकलाप शुरू कर रही है, तो वह घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर रही है, घर का वातावरण नकारात्मक कर रही है। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में आपको देखना होगा कि आपके घर में कौन सी ऐसी महिला है जो कि सूर्योदय के बाद जाती है। आपको उसे प्रेरित करना होगा, ये वीडियो उसे सुनवाना होगा, ताकि उनके मन में भी कुछ प्रेरणा जागे और उनके जीवन में भी किसी प्रकार का बदलाव आ सके। दोस्तों, आगे हम आपको बताएं कि एक ऐसी महिला जो क्रोध बहुत अधिक करती है। जी हां दोस्तों, क्रोध और चिड़चिड़ाहट में अंतर होता है। चुरहट का कोई कारण हो सकता है, या तो महिला के शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ है, पीड़ा है, जिसके फलस्वरूप उसे चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो वह तो तात्कालिक होती है। जब तकलीफ दूर हो जाती है तो महिलाएं चिड़चिड़ाहट करना बंद कर देती हैं। लेकिन एक महिला ऐसी होती है जो बहुत अधिक विरोध करती है और क्रोध करते समय वह अपने भले बुरे का भी ख्याल भूल जाती है, यानी तोड़ फोड़ भी मचा देती है। ऐसी महिला हमेशा घर में नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी की इस स्त्री पर कभी कृपा नहीं हो सकती, और हम गारंटी से कहते हैं कि जिस परिवार में ऐसी महिला मौजूद है, उस परिवार में निश्चित तौर पर आर्थिक तंगी होगी ही, यानी किसी भी कीमत पर उस परिवार में धन संपत्ति का आगमन नहीं होगा।
जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बताएं कि वह महिला जो बिना स्नान किए घर की रसोई घर में चली जाती है और खाना पकाने का कार्य करती है, वह महिला आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर रही है और उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी ठहर नहीं सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को चाहिए कि वह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने के बाद ही अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करें, क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है और रसोई घर में जाकर खाना बनाने की प्रक्रिया को भी धार्मिक तौर पर एक पूजा पाठ की प्रक्रिया के तौर पर ही माना जाता है। तो ऐसे में यह कार्य बिना स्नान किए किया जाए तो बहुत अधिक दोष उत्पन्न होता है। तो महिलाओं को चाहिए कि स्नान करके ही अपने घर के रसोई घर में जाएं और खाना बनाते समय भी भाग का विशेष ध्यान रखें।